नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ी पर फिर से हादसा पेश आया। बेकाबू होकर यहां कार पलटी खा गई और कार में 4 युवक सवार थे। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद चारों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर एक बार फिर से यहां हादसा पेश आया और गनीमत रही कि गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। बेकाबू कार यहां पलटी खा गई। कार में 4 युवक सवार थे। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और एयरबैग यहां पर समय रहते खुल गए और इससे बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया। बाड़मेर से खबर, गडरा रोड तहसील के रोहीडाला गांव में मिट्टी ढहने से 4 लोग दब गए। ओपन वेल खोदते समय यह हादसा पेश आया। ग्रामीणों ने 2 लोगों को मिट्टी से बाहर निकाला और 2 लोगों के अभी भी दबे होने की सूचना है। गडरा रोड उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिट्टी ढहने से यहां 4 लोग दब गए। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी दबे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। कोशिशें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जा रही हैं। ओपन वेल खोदते समय मिट्टी ढह गई और इसी से यह हादसा पेश आया। 4 लोग दब गए। गनीमत रही 2 को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और लगातार कोशिशें तमाम की जा रही हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ नवे दौर की बातचीत है, लेकिन इससे पहले किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल, डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है और नवे दौर की बातचीत 8 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले यहां देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और जब बातचीत की टेबल तक किसान और सरकार पहुंचते हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि ये गतिरोध खत्म होगा। ये लंबा जो इंतजार करना पड़ रहा है किसानों को, ये खत्म होगा, गतिरोध पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन बातचीत के अंत तक आते आते तनाव की स्थिति और बढ़ती हुई दिखाई देती है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। ऐसे में शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी इन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, जिसके चलते बांदीकुई के पूर्व पार्षद रतन पटेल के नेतृत्व में कई किसान आंदोलन स्थल पहुंचे, जहां किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए मंच साझा किया। साथ ही केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गुरुवार को भी कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन समर्थन पदयात्रा का आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में आलूदा से पापड़दा कस्बे तक पदयात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री के साथ हजारों कार्यकर्ता और किसानों ने पदयात्रा में भाग लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों पर जो किसान विरोधी कानून जबरन लागू किया जा रहा है वो किसानों के हित में नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी को लेकर सिरोही के शिवगंज में विधायक संयम लोढ़ा ने किसानों को संबोधित किया। अल्पा गांव में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा ने किसानों को कृषि कानूनों की खामियों से अवगत करवाया। इस मौके पर किसान संगठन के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम दीदड़ो तो मैं बड़ा टेलीफोन माते प्रोग्राम पकड़ाई। डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा अपनी विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक घोगरा ने माथुगामड़ा खास और पिपलादा गांव का दौरा करते हुए जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में पेयजल की समस्या है, वहीं नरेगा में समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं होता है, जिस पर विधायक घोगरा ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया और राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। प्रदेश के कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं और कई वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जगह दी गई है। फतेहपुर विधायक हाकम अली खान को भी पार्टी का महासचिव बनाया गया है, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर छा गई और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। उन्होंने कहा कि लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक व्यापारी के बेटों पर पिछले दिनों हुए हमले को लेकर व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए। इस घटना को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस की लचर कार्यशैली के विरोध में ही व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था और इसके बाद सभी व्यापारियों ने थाने के समीप घंटाघर पर बैठक का भी आयोजन किया। इस बैठक में पूर्व विधायक रामहेत यादव, नगरपालिका अध्यक्ष तारामणि सिंघल सहित कई पार्षद मौजूद रहे। खैरतल में जितने भी सीसी फुटेज थे सभी को खंगाला गया है। साइबर सेल की मदद ली जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है और इस संदर्भ में मुलजिम जो अज्ञात है उनका पता लगाने के लिए पुलिस की भी एक टीम गठित कर रखी है, दी गई है और उसका हम पता लगाने में लगे हुए हैं। हम जल्द ही मुलजिमों का पता। खबर भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र से है, जहां भदालीखेड़ा गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक घर पर छत डालने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट शुरू कर दी। झगड़े की सूचना पाकर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। के बारे में यह है कि बदाड़खेड़ा में बलाई जात कास्ट में मतलब एक बाड़े को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें जो जैसे ट्रोमा वार्ड में नारायण और छगनलाल भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है और तहरीर दी जा रही है और कानूनी कार्रवाई। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आज की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अब खबर पाली के रानी से है, जहां किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल पुलिस को एक बाड़े में नवजात का शव मिला था और तहकीकात में पता चला कि किशोरी ने शिशु को जन्म दिया है और बदनामी के डर से उसने शिशु को फेंक दिया। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की और जिसके बाद किशोरी ने आप बीती बताते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झालावाड़ के पिड़ावा में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कोटड़ी गांव से अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें एक व्यक्ति अवैध शराब बेचता हुआ पाया गया। ऐसे में पुलिस ने मौके से अवैध शराब बरामद कर आरोपी को धर दबोचा और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
अवैध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस थाने से मेजाब्ते रवाना हुए और ग्राम कोटड़ी में पहुंचे। वहां पर संबंधित दुकान के दस्तावेज कागज मांगे गए तो सेल्समैन कुछ ही बताने में असमर्थ रहा, तो पुलिस जाब्ते की मदद से समस्त शराब की बोतलों और बियरों को जब्त कर थाना पड़ावा लाया गया और एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। झालावाड़ के डग में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है और गुरुवार को पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। हालांकि पुलिस ट्रैक्टर चालक मौके से यहां फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अवैध खनन के तहत मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी के अवैध खनन पर रोक है, जिसके चलते हमने रात्रि में एक ट्रैक्टर में ट्रॉली, जिसमें ट्रॉली में अवैध खनन बजरी भरा हुआ था, जो हमारी पुलिस जाब्ते को देखकर चालक मौके से फरार हो गया है। हमने मौके की कार्रवाई कर चोरी और MMDR एक अवैध खनन में मुकदमा दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान जारी। खबर झालावाड़ के डग से है, जहां चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध मारी कर महंगे एंड्रॉयड मोबाइल और एक्सेसरीज पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक भवानी मंडी मुख्य रोड पर गोरे मोबाइल पॉइंट की दुकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां काले रड़िया चौराहे के पास पट्टियों से भरे ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक हाईवे पर ही पलट गया, जिसके बाद पूरी हाईवे पर पट्टियां बिखर गई और यातायात बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि पेश नहीं आई और इधर मामले की सूचना के बाद पहुंची बड़लियास थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू करवाया। जालौर के बागोड़ा क्षेत्र में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर्स का जाल इस कदर फैलता जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है और न ही कोई विभागीय अधिकारियों का डर। आए दिन झोला छाप डॉक्टर भोले भाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं, बल्कि मन मर्जी से पैसे वसूल कर चांदी कूटने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। खबर श्रीगंगानगर के बींज बायला से है, जहां पदमपुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दहशत का माहौल है। यहां जौलौकी गांव में 2.5 दर्जन से अधिक कौओं की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं कौओं की मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सैंपल लेकर लैब में भिजवाए। अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन बनाराम मीणा ने तिजारा में सरस मिल्क पार्लर का उद्घाटन किया। इस दौरान चेयरमैन बनाराम मीणा ने बताया कि सरस पार्लर से आमजन को 24 घंटे सरस घी, दही, लस्सी और छाछ मिलेगा, वो भी उचित रेट पर। इस मौके पर तिजारा क्षेत्र के डेयरी सचिवों और पशुपालक किसानों ने मीणा का माला और साफा बांधकर स्वागत किया। इसके बाद चेयरमैन बनाराम मीणा ने आखुदा सिक्का गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों, अभिभावकों और समस्त स्टाफ को मास्क वितरित किए। मीणा ने लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की और इस मौके पर आखुदा गांव के लोगों ने भी बनाराम मीणा का स्वागत किया, माला और साफा पहनाकर। पुलिस महकमे में हुए बदलाव के बाद खाजूवाला डीवाईएसपी के पद पर अंजुम कायल ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद A1 टीवी से खास बातचीत में पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल ने कहा कि अपराध नियंत्रण, रोकथाम, अनुसंधान और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा और साथ ही अपराध के मामले में अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए त्वरित जांच कर न्यायालय में चालान पेश करने की प्राथमिकता के साथ महिलाओं की समस्याएं प्रमुख रहेंगी और इसके अलावा पुलिस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने का भी प्रयास करेगी।
देश भर में पुलिस महकमे के बड़े बदलाव के बाद खाजूवाला सीओ पोस्टिंग पर अंजुम कायल को लगाया गया है। अंजुम कायल खाजूवाला की पहली सीओ है, तो हमारे साथ इस समय मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं, मैडम खाजूवाला के अंदर आपका स्वागत है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, आप महिला अधिकारी हैं, किस तरीके की आपकी प्राथमिकता रहेगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एज अ महिला सीईओ, जैसा कि हमारी प्राथमिकता है वर्ष 2021 की, इसमें महिलाओं, कमज़ोर वर्गों तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा त्वरित अनुसंधान हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है, जिस पर मेरा जोर रहेगा। और उसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने हेतु, सुरक्षा उपायों के बारे में जानने हेतु, कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देने हेतु मेरा विशेष जोर इसी पर रहेगा। मैं स्कूल्स, कॉलेजेस में बच्चियों के साथ में जुड़ूँ, महिलाओं के साथ में जुड़ूँ, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करूँ। क्षेत्र के अंदर नशे का गढ़ माना जा रहा है। उड़ता पंजाब की तर्ज पर यहाँ के युवा है जो नशे की गर्त में जा रहे हैं। आप इन युवाओं पर नशे को लेकर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए ताकि क्षेत्र में नशा ना फैले? नशे के लिए पिछले वर्षों में इससे संबंधित जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों में जो भी अपराधी थे, मुलजिम थे, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उनकी लिस्ट बना करके उन वर्तमान में वो किस फील्ड में कार्यरत हैं, क्या गतिविधियां कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाएगी। उसके अलावा आसपास के एरियाज़, जिलों में जो लोग यहाँ आकर के इस तरह की कोई गतिविधियां करते हैं, उनको लिस्टेड कर उन पर नज़र रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, ताकि मुख्य बाजार के अंदर जितने भी यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने CLG मीटिंग में इस आवाज़ को भी उठाया है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमारा प्राथमिकताओं में जो तीसरा बिंदु है, उपखंड मुख्यालय स्तर पर सुगम यातायात व्यवस्था। तो 10 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पद सृजन हेतु खाजूवाला में पूर्व में मुख्यालय को लिखा जा चुका है, जो कि भविष्य में प्राप्त होने पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। तब तक हम लोग इसको सही तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चलाने हेतु पूर्ण प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे अंजुम कायल। इनका कहना है कि क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उनका तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। बात करें तो क्षेत्र के अंदर जो नशा तस्करों की जो चेन बढ़ रही है, उनको तोड़ने के लिए भी सीओ अंजुम कायल ने कहा है कि जल्द ही इनकी रिपोर्ट लेकर इनके चेन को तोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर भी अंजुम कायल ने कहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। A1 TV के लिए सुरेंद्र। पाली के सुमेरपुर में कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नोवी गांव में आयोजित इस शिविर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को उन्नत कृषि के विभिन्न उपायों समेत विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक भंवर सिंह देवड़ा और सहायक कृषि अधिकारी तखतगढ़ ने मृदा स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्यों की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने उर्वरक का संतुलित प्रयोग, जैविक खेती, मिट्टी की जांच के आधार पर सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में पशु सहायक धन ठाकुर मीणा ने भी किसानों को पशुपालन संबंधी जानकारी दी। खबर जालौर के सायला से है, जहां भांडवपुर गौशाला में विश्व हिंदू परिषद मेंगलवा मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सभी गांवों में समिति बनाकर बैठकें करने का निर्णय लिया गया। वहीं अब घर घर जाकर निधि संग्रह का काम किया जाएगा। बैठक पूर्व प्रधान हरमत सिंह सोढ़ा समेत अनेक लोग बैठक में मौजूद रहे। सिरोही का माउंट आबू इन दिनों बर्फिस्तान बना हुआ है। यहां पर पिछले 15 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते यहां का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज हुआ है। इसी कड़ी में माउंट आबू में आज का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज होने के कारण यहां अल सुबह बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। माउंट आबू के अंदर जबरदस्त बर्फ, -3, -4 के लगभग माउंट आबू के अंदर आज फिर टेम्परेचर डाउन। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी ये जो बर्फ़ है, कितना ज़्यादा बर्फ़ है। यही लुत्फ़ उठाने के लिए माउंट आबू के अंदर सैलानी आते हैं और आज भी काफ़ी इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी लोग घूम रहे हैं, बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। आप भी देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।